गोत्र प्रथा। नोट गोत्र प्रथा। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में यह मत प्रचलित है कि जनजातीय समाज में उत्तर वैदिक कालीन समाज की गोत्र प्रथा। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में यह मत प्रचलित है कि जनजातीय समाज में पशुओं को एक जगह बांध कर रखा जाता था। असंभवतः इसी से गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। एक मूल पुरुष से उत्पन्न समुदाय में के संदर्भ में गोत्र की चर्चा होती है। समय के साथ गोत्र का ऋषियों से स्थापित हुआ और गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा का प्रचलन। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था जीवन को व्यवस्थित रखने और निश्चित दिशा देने के लिए बुद्धिजीवियों ने आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया। 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। वैदिक साहित्य में प्रथम 3 आश्रम का ही उल्लेख मिलता है। विवाह के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। आश्रम व्यवस्था एक प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच समन्वय बैठाने का प्रयास था। आश्रम के साथ साथ समकालीन साहित्य में संस्कारों के भी उल्लेख मिलते हैं, जैसे उपनयन, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार, परीक्षा की शुरुआत। उपनयन मतलब परीक्षा की शुरुआत और समावर्तन मतलब शिक्षा का समाधान। संस्कारों का प्रावधान भी भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में समन्वय एवं संतुलन की स्थिति तो थे ही, साथ ही भावनाओं की अभिव्यक्ति, अशुभ शक्तियों का निवारण अर्थात बुरी शक्तियों से बचना, उत्सव का आयोजन जैसे पहलू भी जुड़े हुए थे। संस्कार के अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में 4 पुरुषार्थ का भी उल्लेख मिलता है। नोट: उत्तर वैदिक साहित्य से सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वभवन्तु सुखिनः जैसे सार्वभौमिक महत्व वाले विचारों की जानकारी मिले हैं। इसका महत्व आज भी है। वैदिक कालीन धर्म। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक साहित्य से बड़ी संख्या में देवताओं एवं देवियों के आराधना की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक समाज बहुदेववादी समाज था। नोट: इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को बादल का देवता, युद्ध का देवता तथा दुर्ग को तोड़ने वाला पुरंदर। अग्नि इंद्र के पश्चात महत्व की दृष्टि से दूसरे स्थान पर रखा गया है। दूसरा वरुण, जल के देवता, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने वाला तथा नैतिक नियमों के रक्षक। सोम वनस्पतियों की देवता। ऋग्वेद को 9वां मंडल सोम को समर्पित है। पूषण पशुओं के देवता, मरुत आंधी के देवता। देवताओं के अतिरिक्त देवियों की आराधना के भी साक्ष्य, हालांकि देवताओं की तुलना में इनकी संख्या अत्यंत ही कम थी और मंत्रों की संख्या भी कम। उषा, आदिति, सरस्वती, अर्ण्यानी, वनदेवी, टीसी। देवताओं एवं देवियों की शक्तियों के आधार पर ऋग्वैदिक समाज को प्रकृति पूजन समाज भी कह सकते हैं। जैसे वरुण जल की देवता, सोम वनस्पति देवता, मारुत आंधी की देवता इत्यादि। देवताओं की आराधना 2 तरीके के प्रचलित थे: प्रार्थना एवं यज्ञ। प्रार्थना सर्वाधिक प्रचलित था, विशेषकर सामूहिक प्रार्थना। प्रार्थना का प्रमुख उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। साक्ष्यों से न तो पूजा स्थल की जानकारी मिलती है और न ही मूर्ति पूजा की, लेकिन पूजा कराने वाले पुरोहित वर्ग की जानकारी। अंतिम संस्कार के रूप में दाह संस्कार का प्रचलन। ऋग्वैदिक काल की तरह इस काल में भी बहुत देववादी एवं प्राकृतिक पूजक समाज की जानकारी मिलती है। साथ ही धार्मिक जीवन में कुछ परिवर्तन भी दिखाई पड़ते हैं। एक में इंद्र एवं वरुण के स्थान पर प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र को अधिक महत्व दिया गया। दूसरा पोषण को क्षुद्र वर्ण की देवता माना गया, अर्थात धार्मिक जीवन में भी भेदभाव। देवियों की महत्व देवताओं की तुलना में इस काल में भी कम, लेकिन देवियां हैं। चौथा भौतिक उद्देश्य में ऋग्वैदिक काल की तरह। 5 में पूजा पाठ की पद्धति में परिवर्तन, यज्ञों एवं कर्मकांड को अधिक महत्व दिया जाने लगा। साथ ही मंत्र उच्चारण में भी अधिक बल देने लगा। इतना ही नहीं, अलग अलग विशेषज्ञता से युक्त बड़ी संख्या में पुरोहितों की भी जानकारी मिलती है। छठा अंतिम संस्कार भी पूर्ववर्ती काल की तरह मूर्ति पूजा एवं मंदिरों की साक्ष्य नहीं। वैदिक काल के अंत में उपनिषदों की रचना और इन ग्रंथों में कर्मकांडों से प्रश्न चिन्ह उठाया गया तथा ज्ञान मार्ग
पर बल दिया गया। साहित्य वैदिक साहित्य वेद में 4 ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। प्राचीन काल में धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य, सूत्र साहित्य, स्मृति, पुराण, गीता। वेद में ज्ञान, श्रुति, संहिता, त्रयी। ऋग्वेद में भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ, संस्कृत भाषा का भी पदात्मक शैली है और अलग अलग उद्देश्यों से मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीनतम माना गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। सामवेद ऋग्वैदिक मंत्रों को ही गायन शैली में प्रस्तुत किया गया है। कुछ नए मंत्र भी हैं। संगीत शास्त्र पर ये प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों एवं कर्मकांडों का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। इसकी शैली गद्य एवं पद में मिश्रित है। अथर्ववेद इसकी प्रमुख विषय है वर्ण व्यवस्था, आयुर्वेद, आश्रम, अंधविश्वास इत्यादि। ब्राह्मण ग्रंथ प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण साहित्य की भी रचना। ब्राह्मण साहित्यों में न केवल कर्मकांडों का विस्तार पूर्वक उल्लेख है बल्कि इसकी विशेष विस्तार व्याख्या भी की गई है। ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्र एवं कौस्तुकी तथा यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ। वेद अरण्यक साहित्यों में कर्मकांडों पर प्रश्न उठाए गए हैं। प्रत्येक वेद के साथ अरण्यक ग्रंथों का भी उल्लेख है। उपनिषद गुरु के समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, वेदों के अंत भी कहते हैं। प्रत्येक वेदों के साथ उपनिषद का भी संबंध है, जैसे ऋग्वेदों के साथ ऐत्रेय उपनिषद तथा और यजुर्वेद के साथ बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषद का प्रमुख विषय है जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, मोह, आत्मा इत्यादि। ज्ञान के माध्यम से मोक्ष पर बल तथा कर्मकांडों की आलोचना। वैदिक साहित्य के आधार पर वैदिक संस्कृति की संक्षेप में चर्चा करें। क्वेश्चन, ऋग्वेद के आधार पर समकालीन संस्कृति की चर्चा करें। क्वेश्चन, वैदिक युगीन विरासत को संक्षेप में बताएं। सनातन धर्म अनादिकाल से, वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म। बुद्ध काल सूत्र काल, महाजनपद 6th BC से 4th BC। अर्थव्यवस्था प्लस राजनीति प्लस समाज प्लस धर्म प्लस साहित्य। अर्थव्यवस्था में एक में कृषि के क्षेत्र में, दूसरा अधिशेष उत्पादन तथा भू स्वामित्व का उल्लेख, तीसरा धान की रोपाई एवं दासों को उत्पादन कार्य में लगाए जाने का उल्लेख। शिल्प, एक में शिल्पों की संख्या में वृद्धि तथा शिल्पों का विशेषीकरण की जानकारी। एग्जाम्पल, वैशाली में एक साथ 500 कुम्हारों की दुकानें। साथ ही विभिन्न शिल्पों से संबंधित श्रेणियाँ मतलब गिल्ड का उल्लेख। तीसरा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नामक बर्तन के अवशेष देश के कई हिस्सों एवं भागों में मिला है। व्यापार, विभिन्न शहरों एवं गांवों के बीच व्यापार का साक्ष्य। जातक साहित्य से दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार का भी उल्लेख मिलता है। ताम्रलिपि, बंदरगाह से सिक्कों। सर्वप्रथम इसी काल 5th BC में सिक्कों के साक्ष्य मिलने प्रारंभ होते हैं। इन सिक्कों को पंचमार्क आहत सिक्कों के रूप में जाना जाता है। चांदी एवं तांबे से निर्मित इन सिक्कों पर लेख नहीं है। बुद्ध काल द्वितीय शहरीकरण का भी काल है। इसे माँ गंगा घाटी बुद्ध काल द्वितीय शहरीकरण का भी काल है और इसे गंगा घाटी एवं लौहियन शहरीकरण भी कहते हैं। इसका चरमोत्कर्ष मौर्योत्तर काल में दिखाई पड़ता है। राजनीति में राज्य प्रशासन विभाजन, विभिन्न मंत्रालय, राजस्व, सैन्य, न्याय, गुप्तचर। ऋग्वैदिक काल में कुछ भी नहीं। राजा, प्रशासन, विभाजन, मंत्रालय, राजस्व, सैन्य, न्याय, गुप्तचर कुछ भी नहीं रहे। और लेट ऋग्वैदिक में राजस्व में संग्रहिता रहे। और बुद्ध पॉलिटिक्स में राजस्व एंड सुलभ। बुद्ध युगीन राजनीति, बुद्ध काल में बड़े बड़े राज्यों या महाजनपदों का उदय बौद्ध ग्रंथों अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में
महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन महाजनपदों में अधिकांशतः राजतंत्रात्मक, कुछ गणतंत्रात्मक भी, जैसे वज्जी। उत्तर वैदिक काल की तुलना में राजा अधिक शक्तिशाली, क्योंकि उसके पास वेतन भोगी सेना एवं वेतन भोगी अधिकारियों की एक बड़ी संख्या। चौथा, सभा समिति जैसे संस्था का महत्व समाप्त और उसके स्थान पर परिषद जैसी संस्थाओं का जिक्र। पाँचवें, नियमित राजस्व प्रशासन का उल्लेख, जैसे बलि साधक भू राजस्व की वसूली करता था एवं शुल्काध्यक्ष चुंगी कर को। छठा, वेतन भोगी एवं नियमित सेना के भी साक्ष्य मिलते हैं। सेना में हस्ती हाथी सेना का बहुत महत्व था। पहली बार दीवानी एवं फौजदारी मामलों में पृथक्करण की शुरुआत। नोट्स, विदेशी आक्रमण। ईरानी आक्रमण डेरियस 516 बीसी के पश्चात उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन। 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण ईरानी मुल्क में से लगभग 19 महीनों तक भारत में रहा। उत्तर पश्चिम भारत में एक में सिकंदर के साथ आए विद्वानों ने उत्तर पश्चिम भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई। दूसरा, मध्य एवं पश्चिम एशिया से व्यापारिक संपर्क बढ़ा। तीसरा, यूनानी संस्कृति के प्रभाव में उत्तर पश्चिम में हेलेनिस्टिक कला की शुरुआत। सिकंदर के अभियान के कारण भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहूलियत और सिकंदर के अभियान के पश्चात उत्तर पश्चिम में राजनीतिक शून्यता, जिसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। महाजनपद राजधानी काम्बोज की राजधानी राजपुर हाट, गंधार की राजधानी तक्षशिला, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कांपिल्य, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत मतलब अयोध्या, सुरसन की राजधानी मथुरा, मत्स्य की राजधानी अलवर जयपुर, विराटनगर और काशी की राजधानी वाराणसी। वज्जी की राजधानी 8 गणराज्यों का संघ था। वैशाली की लिच्छवी, कुंडग्राम की यात्रिक, मिथिला की विदेह। मल की राजधानी पावा या कुशीनारा, मगध की राजधानी राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, अंग की राजधानी चंपा, अवंती की राजधानी उज्जैन या माहेश्मती, चेदी की राजधानी चेदी मतलब बुंदेलखंड, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, अस्मक पोटली या पोटली। 16 महाजनपदों में से 4 अधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। एक में मगध, दूसरा कौशल, तीसरा अवध, चौथा अवंती। इन चारों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष, अंततः मगध सफल हुआ। मगध पर अलग अलग राजवंशों का शासन। एक में हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी, हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। शिशुनाग वंश 412 बीसी से 344 बीसी, शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालासुर, 2 राजा। नंद वंश 344 बीसी से 324 बीसी, नंद वंश में 2 राजा, महापद्मनम नंद और घनानंद। मगध की सफलता के कारण, साहसी एवं योग्य शासकों के कारण मगध का आर्थिक आधार सशक्त था, मजबूत था। सर्वप्रथम गंगा घाटी में सिक्कों का प्रचलन। मगध। झारखंड के लौह खानों पर नियंत्रण, उत्तर पूर्व में हाथियों की आपूर्ति। मगध की राजधानियों का प्राकृतिक रूप से सुरक्षित होना, जैसे राजगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पाटलिपुत्र नदियों से। ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, बुद्धयुगीन। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं रहे, जाति प्रथा नहीं रहे, महिलाओं की दशा ठीक ठाक रहे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था था, जाति प्रथा नहीं कह सकते, पता नहीं। क्वेश्चन मार्क्स। महिलाओं की दशा, गिरावट। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की दशा में गिरावट के संकेत। बुद्धियोगी समाज। बुद्धियुगीन समाज समकालीन साहित्य में वर्ण व्यवस्था तथा विभिन्न वर्णों के कर्तव्य एवं आपातकालीन परिस्थितियों में वैकल्पिक विषयों के कार्यों को अपनाने का उल्लेख मिलता है। वर्ण के साथ साथ जाति व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। यह जन्म आधारित था, साथ ही अंतर जाति विवाह तथा खान पान भी प्रतिबंधित। इससे समाज में छुआछूत को भी बढ़ावा मिला। समकालीन समाज में छुआछूत की और
अधिक प्रखर होने की जानकारी मिलती है। जैसे एक ही अपराध के लिए अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान। महिलाओं की दशा की गिरावट में भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित रखा गया तथा बाल विवाह के प्रचलन के भी प्रमाण मिलते हैं। साक्ष्यों से दासों के उत्पादन कार्य में लगाए जाने तथा उनकी दयनीय दशाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। शिक्षा व्यवस्था बहुत हद तक उत्तर वैदिक काल तक रही। हालांकि बौद्ध एवं जैन मठों का शिक्षा केंद्र के रूप में उदय देखते हैं। आश्रम व्यवस्था पूर्णतः स्थापित तथा सामाजिक जीवन में संस्कारों पर अधिक बल दिया जाने लगा। मनोरंजन में खान पान भी पूर्ववर्ती काल की तरह बौद्ध एवं जैन मठ के प्रभाव में खान पान में शाकाहार का महत्व बढ़ा। साहित्यिक में पुरातात्विक साक्ष्यों से उन्नत आवासीय संरचना की जानकारी मिलती है, जैसे पक्की ईंटों से बने मकानों की जानकारी मिलती है। सनातनी धर्म या ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बड़ी संख्या में असनातनी का उदय। असनातनी संप्रदाय के कारण बुद्ध की जीवनी, शिक्षाएं, लोकप्रियता के कारण, पतन के कारण संगीति संप्रदाय, साहित्य। महाजनपदयुगीन धर्म असनातनी संप्रदाय के उदय के कारण में आर्थिक परिवर्तन तथा ब्राह्मणवादी मान्यताओं के बीच टकराव, जैसे बड़े पैमाने पर पशु बलि प्रथा का प्रचलन, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था का नुकसान और युद्ध पर कारोबार की निंदा। छुआछूत इत्यादि के कारण शहरीकरण की प्रक्रिया के लिए समस्या या उभरते हुए शहरों के लिए समस्या। बौद्ध जैन इत्यादि संप्रदायों में अहिंसा, समानता, ब्याज पर कारोबार का समर्थन जैसे विचारों के द्वारा आर्थिक परिवर्तनों से तालमेल बिठाया। सामाजिक ढांचे का आधार वर्ण व्यवस्था था और सामाजिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को माना गया। शेष वर्णों में संतोष, क्योंकि उनकी भूमिका भी विशेष महत्व रखती थी। बड़े पैमाने पर कर्म कांडों के प्रचलन, दान दक्षिणा तथा आर्थिक परिवर्तनों के साथ ब्राह्मण दल के तालमेल न बिठाने से राज्य को भी नुकसान हो रहा था, और यही कारण है कि राज्यों के द्वारा भी नवेदित संप्रदायों को संरक्षण प्रदान किया गया। इन संप्रदायों के उदय को उपनिषद कालीन वैचारिक विकास की प्रक्रिया की कड़ी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि उपनिषद काल में कर्मकांडों की चुनौती दी गई। बुद्ध की जीवनी 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म। मृत्यु 483 ईसा पूर्व। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के सागेगन के प्रमुख थे। माता महामाया। बुद्ध के जन्म के पश्चात कुछ दिनों बाद मृत्यु। पालन पोषण गौतमी मौसी ने किया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से विवाह और कुछ वर्षों के पश्चात एक पुत्र का जन्म। पुत्र राहुल। 4 घटनाएं। वृद्ध व्यक्ति, बीमार, मृत्यु व्यक्ति तथा प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में किए थे, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण सारथी चानन केथक। गृह त्याग के पश्चात वैशाली में अलाड़ कलाम नामक विद्वान से मुलाकात। इसके बाद राजगिरी गए। यहाँ पर एक रुद्र रामानुज विद्वान से कुछ सीखे। इसके पश्चात वे बौद्ध गए और बोध गया में 5 ब्राह्मणों के साथ कठोर तपस्या किए, फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसी क्रम में सुजाता नामक महिला के हाथ से भोजन भी किया, और 5 ब्राह्मणों ने इन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए, और इसके पश्चात एक पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक ध्यान किया, और 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या के दौरान मारदेव ने तपस्या को भंग करने की कोशिश की। कुछ प्रमुख यात्राएं। सारनाथ। सर्वप्रथम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सहयोगियों को सारनाथ में उपदेश दिया, और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, और यहीं पर बौद्ध संघ बनाया। और इसके पश्चात गया, राजगिरी, कपिलवस्तु, बनारस इत्यादि दोनों की यात्राएं की। राजगिरी में बिंबिसार ने बेलूवन नामक विहार दान में दिया। कपिलवस्तु में पुत्र सहित परिवार के सभी लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षा प्रदान की। वैशाली में महिलाओं के संग में
प्रवेश की अनुमति दी गई गौतमी के आग्रह पर। यहीं पर आम्रपाली ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और आम्रवाटिका दान में दिया। बुद्ध की सर्वाधिक यात्रा कौशल प्रदेश के राजधानी श्रावस्ती में रही। कौशल राज प्रसेनजीत ने पुब्बाराम विहार तथा अनाथ नामक बिहारी ने जितवन नामक विहार दान में दिया। अंगुलीमाल डाकू ने बुद्ध की विशिष्यता ग्रहण की। बुद्ध ने अंतिम वर्षावास वैशाली में व्यतीत किया। तत्पश्चात एक शिष्य के आग्रह पर पावा पहुंचे, मल्लों की राजधानी, और पर वहीं पर भोजन करने के पश्चात बीमार हुए और कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया तथा शरीर का त्याग किया। महापरिनिर्वाण। मेरे बाद मेरे उपदेश ही शास्त्र गुरु होंगे और अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो। दाह संस्कार भी कुशीनगर में और उनके शारीरिक अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। अवंती शासक प्रदोत ने भी बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध अवंती की यात्रा पर न जा सके। नोट: बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में उपाली, आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, कौंडिल्य इत्यादि। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। एक में बुद्ध की शिक्षाओं का लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति इसी जीवन में ही संभव है, इसके लिए शरीर त्याग आवश्यक नहीं है। इसी संदर्भ में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उल्लेख किया। एक में संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है, दुखों से मुक्ति संभव है। दुख निरोध, दुख से मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग से ही बुद्ध ने मध्यम एवं अष्टांगी मार्ग भी बोला। दूसरे और तीसरे आर्य सत्य के संदर्भ में कार्य कारण सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। इस सिद्धांत की शुरुआत अविद्या या अज्ञानता से शुरू होती है। बुद्ध ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन कर्मफल एवं पुनर्जन्म को मानते थे। चरित्र के पुनर्जन्म के बारे में, आत्मा की नहीं। बुद्ध ने वेदों को अपौरुषेय नहीं माना। अंधविश्वास, कर्मकांड, चमत्कार इत्यादि की भी आलोचना की। समाज में जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार की असमानता को स्वीकार नहीं किया, जैसे वर्ण और जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। छुआछूत के कठोर आलोचक और समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा एवं मोक्ष का समर्थन। बुद्ध की शिक्षा भिक्षुओं एवं गृहस्थों के लिए अलग अलग थी। गृहस्थों को अपेक्षाकृत उदार तरीके से जीवन जीने का समर्थन किया। बुद्ध ज्ञान से अधिक आचरण को महत्व देते थे। बुद्ध ने पंचशील 10 शील मतलब आचरण जैसे शिक्षाओं को भी प्रतिपादन किया। पंचशील में अहिंसा, सत्य, असत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, नशा का सेवन नहीं करना, ब्रह्मचर्य। उन्होंने माता पिता का आदर, साधु संतों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, दासों एवं गरीबों के प्रति करुणा या दया जैसे विचार को लोगों के सामने रखा। नोट: बुद्ध की सृष्टि को क्षणभंगुर और क्षय होने वाली मानते थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध की शिक्षाओं को संक्षेप में बताएं। क्वेश्चन: एवं एक प्रशासक को बुद्ध की शिक्षाओं से क्या सीखना चाहिए? अगला क्वेश्चन: सामयिक भारत या विश्व में प्रस्तुत चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं? बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। अस्त्य मतलब चोरी न करना, झूठ न बोलना। अस्त्य मतलब झूठ न बोलना। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। अस्त्य मतलब चोरी न करना, झूठ न बोलना। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल बुद्ध की शिक्षाएं समाज में प्रचलित व्यापक असमानता के परोक्ष में प्रत्येक स्तर पर समानता पर बल। धर्म का सरलीकरण या आचरण रहित धर्म या कर्मकांड रहित धर्म। आम लोगों की भाषा में उपदेश पाली भाषा। बुद्ध का राज परिवार से संबंधित होना। समकालीन महत्वपूर्ण राजा या राज्य के द्वारा संरक्षण, जैसे बिंदुसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, वैशाली। अपने विचारों को तार्किक तरीके से प्रस्तुत करना। प्रगतिशील दृष्टिकोण, जैसे जब किसी मुद्दे पे विवाद होता था तो उस मुद्दे पे तार्किक समाधान निकालते, जैसे कर्ज लिए व्यक्ति या सैनिकों को बौद्ध संघ से आए या नहीं। बुद्ध के पश्चात कई शासकों ने संरक्षण प्रदान किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार भी, जैसे
अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि। बुद्ध के पश्चात बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन और समय समय पर विवादों के समाधान के लिए बौद्ध संगीति का आयोजन। बुद्ध के पश्चात भी कई ऐसे विद्वान हुए जिस कारण इस धर्म की लोकप्रियता बनी रही, जैसे बुद्ध घोष, बुद्धदत्त, नागार्जुन इत्यादि। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। बौद्ध संगीति, बुद्धिस्ट काउंसिल, शासक अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC राजगिरी में होलेर अजातशत्रु शासक रहे और अध्यक्ष महाकश्यप के निर्णय, उत्पत्ति, विनय और आनंद संजन। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में वैशाली में होलेर कालाशोक शासक रहे और अध्यक्ष सबकामी थे। 10 नियमों को लेकर वैशाली एवं अवंती के भिक्षुओं में विवाद। वैशाली के भिक्षु नियमों में उदारता पर बल, जो नियमों को कठोरता पूर्वक पालन करना चाहते थे वे अस्थविर या थेरवादी कहलाए, और यही धारा आगे चलकर हीनयान के रूप में सामने आई, और जो उदारता के पक्ष में थे उन्हें महासांगी या सर्वस्तित्ववादी और यह महायान के रूप में उभर कर सामने आया। तृतीय बौद्ध संगीति 3rd BC सेंचुरी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में अध्यक्ष मोगलीपुत्र। अभिधम पिटक में कथा वस्तु नामक ग्रंथ शामिल। चतुर्थ बौद्ध संगीति 1st AD में कश्मीर के कुंडलवन में और कनिष्क अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। विभाषास्त्र नामक पुस्तक की संकलन है, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। हीनयान, महायान। हीनयान में आदर्श और अरहत पद की प्राप्ति यानी मोक्ष या निर्माण की प्राप्ति। हीनयान में मोक्ष स्वयं प्रयास। हीनयान में मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा मना। हीनयान में ग्रंथ पाली में। हीनयान में भावी बुद्ध मैत्रेय अवतार। नोट यार। महायान में आदर्श बोधिसत्व निर्माण प्राप्ति के पश्चात दूसरे की मुक्ति के लिए प्रयास करना। महायान में पर सेवा परोपकार। मोक्ष के लिए महायान में पर सेवा और परोपकार। और महायान में मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा चालू रहे, मान्य रहे। महायान में ग्रंथ रहे संस्कृत में लिखल। महायान में भावी बुद्ध थे। नोट 1 में बोधिसत्व में 10 गुण या पारमिता का होना आवश्यक माना गया है, जैसे ज्ञान, करुणा, दया इत्यादि। नोट 1 में कुछ प्रमुख बोधिसत्व के बारे में। अवलिकेतेश्वर या पद्मोपानी, इनका प्रमुख गुण है दया। दूसरा बोधिसत्व मंजूश्री, बुद्धि की प्रखर करना। चौथा व्यवहासिक एवं स्वतांत्रिक हीनयान के उपसंप्रदाय हैं। 5वें महायान के उपसंप्रदाय शून्यवाद या माध्यमिक संस्थापक नागार्जुन। योगाचार या विज्ञानवाद मैत्रेय संस्थापक भिक्षु या विद्वान। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के भीतर तांत्रिक संप्रदाय का उदय कई। 6ठी सदी नालंदा, विक्रमशिला प्रमुख केंद्र और तिब्बत में इनका प्रसार हुआ। इसमें शक्ति या देवी की आराधना पर बल, तारा देवी, डाकिनी देवी, पिशाचिनी देवी इत्यादि। बौद्ध साहित्य महायान का सबसे प्रसिद्ध बुक है। बौद्ध साहित्य महायान का सबसे प्रसिद्ध बुक ललित विस्तार है। त्रिपिटक में सुत्त उपदेश, विनय, नियम, अभिधम उपदेश के सूक्ष्म पहलू दर्शन। सुत्त पिटक 5 निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, गुत्तर निकाय में 16 महायान। खुद्दक निकाय मतलब जातक बुद्ध की पूर्व जन्म को कथाएं, नैतिक शिक्षा। धम्मपद बौद्ध का गीता कहा जाता है। मिलिंद प्रश्न नागार्जुन वार्तालाप, यूनानी राजा। वंश साहित्य में दीपवंश किताब, महावंश किताब। बौद्ध धर्म के पतन के कारण।
बौद्ध धर्म के पतन के कारण समय के साथ साथ बौद्ध धर्म में उन बुराइयों का प्रवेश जिसके विरुद्ध बुद्ध ने आवाज़ उठाई, जैसे कर्मकांड, अंधविश्वास। बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों उपसंप्रदायों में विभाजन। गुप्त काल एवं उसके पश्चात ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान, विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में अहिंसा एवं भक्ति पर बल तथा भक्ति के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का समर्थन। गुप्त काल तक आते आते महायान बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म में अंतर करना मुश्किल तथा बुद्ध को विष्णु के अवतार में पूजा जाने लगा। कुछ शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, जैसे मिहिर कुल शशांक, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राजकीय संरक्षण में कमी। पूर्व मध्यकाल में तुर्क आक्रमणकारियों ने भी बौद्ध मठों का निशाना बनाया और तुर्की शासकों की स्थापना के दौरान बौद्ध धर्म लुप्त प्राय हो गया। बौद्ध धर्म का योगदान। बौद्ध धर्म का योगदान में कला के क्षेत्र में एक में स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला। स्थापत्य में स्तूप, चैत्य, विहार। मूर्तिकला में गंधार और मथुरा। धर्म के क्षेत्र में मानव समुदाय को कर्मकांड एवं आडंबर रहित धर्म भारत सहित दुनिया के कई देशों में प्रचलित। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में पाली एवं संस्कृत भाषा के विकास में साहित्य, हीनयान एवं महायान साहित्य। समाज, प्रत्येक प्रकार की असमानता पर प्रहार, समानता सहिष्णुता के उपदेश। पंचशील 10 शील विचारों के माध्यम से अच्छे आचरण पर बल। आर्थिक क्षेत्र में नैतिक आचरण पर बल, अपरिग्रह पर बल, गरीबों के प्रति दया एवं करुणा का भाव। राजनीतिक क्षेत्र में बुद्ध के विचारों का राजनीतिक दृष्टि से महत्व है। अहिंसा, मित्रता, प्रेम, सहिष्णुता का विस्तार आज के राजनीतिक दृष्टिकोण में भी प्रासंगिक है। पंचशील जैसे विचारों को भारतीय विदेश नीति में राष्ट्रों के आचरण के संबंध में महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक संप्रदाय, मोकली, गोसाल और ये महावीर के शिष्य भी रह चुके थे। संजय बेलिदीप्त संदेहवादी, अजित केशक, बल्ली उच्छेदवादी। कुछ जैन धर्म की परंपरा में 24 तीर्थंकरों नियम बनाने वाला का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर 2 तीर्थंकरों 23वें एवं 24वें के प्रमाण मिलते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ या आदिनाथ इसका प्रतीक है, जो वृषभ बैल। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है, जो सर्पचांद। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 व्रतों का पालन करने को कहा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। इनके अनुयायी वस्त्र धारण करते थे, महावीर के अनुयायी बिना वस्त्र के। 24वें तीर्थंकर महावीर, इनका प्रतीक है सिंह। जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। पिता सिद्धार्थ यात्रिक गण राज परिवार के प्रमुख वज्जी सिंह का सदस्य। माता विदेह दत्ता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन। पत्नी के नाम यशोदा, बेटी प्रियदर्शना, इनके दामाद जमालिन, इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा से गृह त्याग। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात केवलिन कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान या पूर्ण ज्ञान, इन्हें विजेता, जीन, इंद्रियों को जीतने वाला इत्यादि, निर्ग्रंथ, बंधनों से सहित इत्यादि भी कहा गया। 468 BC ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में कठोर तपस्या के द्वारा शरीर का त्याग। संलेखना प्रमुख शिक्षाएं। इनके शिक्षाओं का लक्ष्य भी निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है। जैन धर्म में कठोर तपस्या के द्वारा शरीर त्याग संलेखना को आवश्यक माना गया है। ये बौद्धों के विपरीत हैं। बुद्ध के तरह महावीर का भी मानना था कि अज्ञानता के कारण आवागमन के चक्र में या संसार में आवागमन के चक्र में व्यक्ति फंसा रहता है। कर्मफल के कारण आत्मा जीव की तरफ आकर्षित होती है। जैन धर्म में इसे आश्रम कहा गया है और जीव से जुड़ने की प्रक्रिया को बंधन कहा गया है। त्रिरत्न के आचरण से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत जैन धर्मों में प्रचलित सिद्धांतों को आचरण में लाना। सम्यक दर्शन के अंतर्गत तीर्थंकरों के
उपदेशों पर अमल तथा सम्यक चरित्र के अंतर्गत 5 महावर्त का कठोरतापूर्वक पालन। 5 महावर्त में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह मतलब बिना पूछे किसी के घर में नहीं जाना। जैन उपासक मतलब अनुव्रत ढीला। त्रिरत्न, त्रिरत्न के आचरण से क्रमफल नष्ट होने लगता है और इसको संबरा कहा जाने लगा। कठोर तपस्या के साथ शरीर त्याग के द्वारा आवागमन की चक्र से मुक्ति, इसको निर्जरा कहा जाने लगा। जैन धर्म में प्रत्येक जीव में आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है। ईश्वर का भी उल्लेख पर इनका दर्जा तीर्थंकरों से नीचे है और जो इस सृष्टि के नियामक नहीं है। तीर्थंकरों के रास्तों पर चलकर कोई भी व्यक्ति ईश्वर का दर्जा प्राप्त कर सकता है। बौद्धों के विपरीत महावीर स्वामी ने सृष्टि को शाश्वत माना है। महावीर ने भी जन्म आधारित वर्ण और जाति व्यवस्था की आलोचना की है, बुद्ध की तरह प्रखर शब्दों में नहीं। साथ ही छुआछूत की आलोचना बुद्ध की तरह वेदों को अपरुष से नहीं माना। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय। 34 सदी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अकाल आया और भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक वर्ग दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और इन्होंने नियमों का कठोरतापूर्वक पालन किया। दूसरी तरफ स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध क्षेत्र में रहने वालों भिक्षुओं ने नियमों के प्रति उदार रूप अपनाया। दोनों के बीच विवाद बढ़ा। 4वीं सदी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में एक सभा का आयोजन जिसका भद्रबाहु ने बहिष्कार किया और इसी के साथ ही जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। 4वीं सदी ईसा पूर्व में श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण कर महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। श्वेतांबर केवल लय प्राप्ति के पश्चात भोजन कर सकते हैं, यही उदारता वाली बात है। दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते। दिगंबर का मानना है महिला एवं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। दिगंबर केवल प्राप्ति के पश्चात भोजन नहीं कर सकते हैं। श्वेतांबर के उप संप्रदाय मूर्ति पूजक, स्थानवासी, 13पंथी और दिगंबर का उप संप्रदाय 20पंथी, साम्यपंथी। नोट: 6ठी सदी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में देवाधीश रमाश्रवण की अध्यक्षता में जैन संगीति का आयोजन और जैन साहित्य को अंतिम रूप दिया गया। जैन साहित्य पूर्व महावीर के उपदेश कुछ नष्ट हो गया। आगम धार्मिक साहित्य। अंग उपांग मूल सूत्र छेद सूत्र। अंग 12 अंग 12 उपांग। अंग में भगवती सूत्र, आश्चर्यांग सूत्र। जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पहाड़ियाँ। राजस्थान अर्बुदगिरी, माउंट अबू। गुजरात में शत्रुंजय गिरी। कर्नाटक में चंद्रगिरी, श्रवण बेलगोला का क्षेत्र। झारखंड में पारसनाथ समेत शिखर की पहाड़ियाँ। उड़ीसा में उदयगिरी, खंडगिरी। प्रमुख शासकों के द्वारा संरक्षण। महावीर के समकालीन शासकों ने जैसे बिंबिसार, उदयन, चेतक, अजातशत्रु। महावीर के पश्चात नंद वंश, मौर्य के चंद्रगुप्त एवं संपत्ति ने कुषाण शासक हुई सकता था। कलिंग शासक खारवेल एवं राष्ट्रकूट शासक। कल्पसूत्र साहित्य। भद्रबाहु और हेमचंद्र। परिशिष्ट मौर्यकाल। कल्प में स्रोत, गृह, धर्म, थूल। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य। सूत्र साहित्य में वेदांत। 6 भाग। शिक्षा, शुद्ध आचरण के लिए व्याकरण, भाषा संबंधी नियम के लिए छंद, ज्ञान की तरह ज्योतिष, यज्ञ इत्यादि की शुरुआत के लिए, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति को समझने के लिए लेखक भाष्य। पाणिनि व्याकरण। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर प्राचीनतम पुस्तक 5वीं सदी। पतंजलि महाभाष्य रचना। गुप्त काल अमलुक अमर घोष। छंद पिंगल मुनि का छंद शास्त्र। कल्प रूल बुक या नियम। एक में स्रोत, इसमें यज्ञ से संबंधित नियम। गृह, परिवार से संबंधित नियम। धर्म, सामाजिक राजनीतिक नियम। शुल्क, यज्ञ वेदी के निर्माणों से संबंधित नियम। नोट: गौतम बुद्ध, ध्यान, पराशर इत्यादि प्रमुख सूत्रकार थे। मौर्यकाल 322 BC। मौर्यकाल 322 BC।
मौर्य काल 322 मौर्य काल 322 BC से 185 BC। स्रोत राजनीतिक प्लस अर्थव्यवस्था प्लस समाज प्लस कला। चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक 272 से 232 BC। स्रोत साहित्य पुरातात्विक में अभिलेख सिक्के भवन चित्रकला भौतिक अवशेष। अभिलेख में अशोक पूर्व अभिलेख महास्थान सहागिरी अकाल का उल्लेख। अशोक के पश्चात रुद्रदया सक्सास गिरनार शिलालेख स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख। अशोक के अभिलेख अशोक पुरावस्तु स्टडी करने वाले आर्किटेक्ट्स। अभिलेख से भौतिक अवशेष। अशोक के अभिलेख में शिलालेख रॉक एडिट स्तंभ लेख पिलर स्क्रिप्ट गुफालेख केव स्क्रिप्ट। शिलालेख में बृहद शिलालेख पृथक शिलालेख लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख में 8 स्थानों से प्राप्त 14 आदेश उल्लिखित हैं। एक में कालसी उत्तराखंड मानसेहरा साहबगढ़ी पाकिस्तान में गिरनार गुजरात में सोपरा महाराष्ट्र में यरागुडी आंध्र प्रदेश में जोगड़ धौली उड़ीसा में। अभिलेख अशोक की अधिकांशतः अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में है। सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा खरोष्टी लिपि में है। कंधार में लघु शिलालेख यूनानी एवं अरमाइक लिपि में है। अशोक को अभिलेखों में देव नाम प्रिय कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। मास्की गुर्जरा नेट्टूर उड्डगोलन नामक अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। कुछ प्रमुख आदेश। प्रथम पशु हत्या पर। कुछ प्रमुख आदेश। प्रथम पशु हत्या पर प्रतिबंध और पूर्णतः नहीं। आदेश नंबर 5 में धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख समाज के सभी वर्गों में धम्म के प्रचार के लिए। आदेश नंबर 6 राजा के द्वारा किए गए कार्य प्रजा के ऋण की तरह है। आदेश नंबर 7 दूसरे धर्मों की आलोचना और अपने धर्म की प्रशंसा करने से मना करता है। आदेश नंबर 12 देश के किसी भी हिस्से में कोई भी निवास कर सकता है। आदेश नंबर 13 शासन के 9वें वर्ष कलिंग विजय का उल्लेख है। उत्तराधिकारियों को युद्ध की नीति छोड़ने की सलाह। पश्चिम एवं दक्षिण के पड़ोसी राज्य का उल्लेख। पश्चिम में सीरिया और मिस्र तथा दक्षिण में चोल चेर पांडे ताम्रपर्णी तथा सत्यपुत का उल्लेख। दूसरे आदेश में भी पड़ोसी राज्यों के साथ कल्याणी राज्य का उल्लेख। पृथक शिलालेख में जौगड़ एवं धौली में आदेश नंबर 11, 12 और 13 नहीं है और इसके स्थान पर पृथक आदेश है, जैसे सभी प्रजा को संतान के रूप में संबोधित करना, अधिकारियों के बिना किसी कारण के प्रजा को सताने से रोकने के निर्देश। लघु शिलालेख 20 से अधिक संख्या। कुछ प्रमुख मास के सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक का नाम इसी अभिलेख में पढ़ा गया। भब्रू बौद्ध धर्म की त्रिरत्न के प्रति आस्था। स्तंभ लेख में श्रृंखलाबद्ध आदेश 6 स्थानों से 7 आदेश। स्मारक स्तंभ अन्य। दिल्ली टोपरा दिल्ली में मेरठ। लौरी अरेराज नंदनगढ़ रामपुर व प्रयाग। नोट आदेश नंबर 2 में धम्म की परिभाषा दी गई है। आदेश नंबर 7 में कल्याणकारी उल्लेख। स्मारक स्तंभ लुम्बिनी, यहाँ पर बुद्ध शाक्य मुनि के स्तूप का उल्लेख। बलि नामक कर को माफ किया और